हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ या डाइंग पेशेंट। तो इसमें होता क्या है, जब पेशेंट की डेथ होने वाली होती है या पेशेंट किसी चीज़ को लॉस कर देता है या किसी चीज़ को खो देता है, उसके बाद उसको 5 स्टेज से गुजरना होता है, तो उसे बोला जाता है 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ या डाइंग पेशेंट। तो पढ़ते हैं 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ या डाइंग पेशेंट। व्हाट इज ग्रीफ? हार के बाद जब हम जो रिएक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं उसे ग्रीफ कहा जाता है। क्या होता है, जब हम अपनी लाइफ से हार जाते हैं या किसी चीज़ को हम खो देते हैं, जो उसका रिएक्शन होता है उसके एक्सपीरियंस को ग्रीफ कहा जाता है। और शोक का कोई राइट वे नहीं है, और उसे शोक मनाना, जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, आपने किसी लवन पर्सन को खो दिया है या किसी की डेथ होने वाली है, तो शोक मनाने से कुछ नहीं होता है और ये उसके लिए राइट वे भी नहीं है। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ ग्रीफ या दुख का कारण, इसमें क्या है, दुख का कारण होता क्या है? डेथ इन फैमिली, अगर फैमिली में डेथ हुई है। सेपरेशन, अगर आप सेपरेट हो गए हैं फैमिली से तो भी हो सकता है। डाइवोर्स, अगर आपका डाइवोर्स हुआ है। फिजिकल इलनेस, अगर आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल इलनेस है तो भी ग्रीफ देखने को मिल सकता है। या वर्क फेलियर डिसअपॉइंटमेंट, अगर वर्क फेलियर डिसअपॉइंटमेंट है तो भी आपको ग्रीफ देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ कुबलर-रोज, ये एलिजाबेथ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? आई नो मेरी लाइफ का पर्पस इन स्टेज से अधिक है। तो इन्होंने क्या बताया है कि मेरी जो लाइफ का पर्पस है वो इन वाली स्टेज से कहीं अधिक है। यह ओनली लॉस्ट लाइफ के बारे में नहीं है, और ये उसी बारे में नहीं है जो आपकी लाइफ में कुछ भी लॉस्ट हुआ है, बट लाइफ लिव्ड के बारे में भी है, और ये जो आपकी लाइफ चल रही है इस बारे में भी है। तो ये क्या बताते हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो इन स्टेज से कहीं अधिक महत्व है इनका, और यह ओनली लॉस्ट लाइफ के बारे में नहीं है, ये केवल उस बारे में नहीं है जो आप खो चुके हैं, ये इसलिए भी है जो आप लाइफ जी रहे हैं। अब है स्टेज ऑफ ग्रीफ एलिजाबेथ कुबलर-रोज, उन्होंने स्टेज दी हैं, और वो स्टेज कौन कौन सी हैं? डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। डिनाइल में क्या होता है, पेशेंट मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा मान सकते हैं किसी लवन की डेथ हुई है, या कुछ भी और हो सकता है, या ब्रेकअप हुआ है, आप ऐसा भी मान सकते हैं, या डाइवोर्स हो सकता है, या फैमिली का कोई भी मैटर हो सकता है। तो इसमें पेशेंट क्या करेगा, ये मना कर देगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर एंगर, फिर वो गुस्सा करेगा, उसके बाद वो बार्गेनिंग करते हैं, और इस स्टेज के बाद डिप्रेशन में जाएगा पेशेंट, और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को इन्हीं स्टेज के सीक्वेंस में गुजरना पड़ता है। डिनाइन क्या होता है? यह मानने से इनकार करता है कि लॉस हुआ है। पेशेंट्स में मना कर देगा कि मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है, मेरी कोई हानि नहीं हुई है। आपको ऐसी बातों को समझने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करना है, और जो भी कुछ लॉस हुआ है उसे समझने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह अपना वर्क करना है। एग्जाम्पल, दिस कैन नॉट बी हैपन टू मी। पेशेंट क्या कहता है? दिस कैन नॉट बी हैपन टू मी, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और इट इज ट्रू, यह सत्य है। इज ही सी रियली गॉन, और वह चला गया है। नो नॉट मी, नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, और पेशेंट ये कहेगा कि यह पॉसिबल नहीं है।
किसी इलनेस के कारण ऐसा हुआ है, और क्या बोलेगा कि ये जो हुआ है ये किसी इलनेस के कारण ऐसा हुआ है। अडेप्टिव रिस्पॉन्स, पेशेंट क्या करेगा, क्राइंग करेगा, वर्बली डिनाइल करेगा, वो रोने लगेगा और बोलकर मना करने का लगेगा कि ऐसा नहीं हुआ है। माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स, माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स क्या होगा, एब्सेंस होगा, और रिएक्शन सच एज क्राइंग, और जो उसकी रिएक्शन होगी वो क्राइंग वाली होगी, रोने वाली होगी। एंगर में क्या होता है, लॉस के बाद एंगर का एक्सपीरियंस करना, खुद या दूसरों पर ब्लेम करना है। तो एंगर में क्या होता है, जो लॉस होता है उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो खुद पर या दूसरों पर ब्लेम लगाना होता है। एग्जाम्पल, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, इट इज़ नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है जो मेरे साथ हुआ है। एंगर हीलिंग की एक नेसेसरी स्टेज होती है, और अपने एंगर को फील करने के लिए रेडी रहें। इसमें क्या होगा, एंगर हीलिंग मतलब ठीक होने की एक नेसेसरी स्टेज होती है, और अपने एंगर को फील करने के लिए हमेशा रेडी रहें। एंगर को हील करने के लिए नेसेसरी स्टेज है, और अपने एंगर को फील करने के लिए ऑलवेज रेडी रहें। कि खुद वह एंडलेस हो, और एंगर क्या हो, एंडलेस हो, मतलब उसका कोई अंत होने वाला ना हो। जितना अधिक आप इसे ट्रूली फील करेंगे उतना ही अधिक यह नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एंगर है चाहे वो एंडलेस हो, पर जितना आप उसे ट्रूली फील करेंगे उतना ही जल्दी वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। विल गेट वेल सून, और आप इतनी ही जल्दी ठीक होने लगेंगे। इसके बाद है अडेप्टिव रिस्पॉन्स। अडेप्टिव रिस्पॉन्स में क्या है, वर्बल एक्सप्रेशन, वो क्या करेगा, वर्बली एक्सप्रेशन देगा। माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स, माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स में क्या है, परसिस्टेंट गिल्ट, उससे हमेशा गिल्टी महसूस होती रहेगी, और लो सेल्फ स्टीम, जो उसकी सेल्फ स्टीम है वो हमेशा उसे लो लगेगी। एग्रेशन रहेगा, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन रहेगा, एंड आइडिएशन और बिहेवियर, क्या क्या होगा, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, उसमें सेल्फ डिस्ट्रैक्शन में आपके जो आइडिया है वो भी डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, और आपका जो बिहेवियर है वो भी एबनॉर्मल बिहेवियर रहेगा। उसके बाद पढ़ते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या होती है, यदि लॉस हुआ है तो उसे रिटर्न करने का प्रॉमिस करना। कोई भी अगर लॉस हुआ है आपको तो उसे रिटर्न करने का प्रॉमिस करना है। पर्सन गुड बिहेव को रोकने के लिए ट्राई करता है, और इसमें पेशेंट क्या करता है, जो आपका गुड बिहेवियर है उसे रोकने को ट्राई करता है। एग्जाम्पल में क्या है, और एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, काश मैं होता, आई विश आई हैड, कि मैं होता तो ऐसा नहीं होता। इसे हटा दो, ये क्या करेगा कि इसे हटा दो, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। रिमूव इट, मैं कर दूंगा। आई विल डू इट, कि इससे नहीं होगा, मैं इसको कर सकता हूँ, इसके बजाय मुझे ले लो। टेक मी इंस्टेड, टेक मी इंस्टेड, पेशेंट है ये क्या कहता है कि कोई अगर जॉब में है पर्सन तो ये क्या बोलेगा कि आप इसे हटा दो और इसकी जगह मैं काम कर सकता हूँ और इससे अच्छा काम करूँगा। और हो सकता है वो ये भी बोले कि मैं इससे कम पैसे लूँगा, इससे अच्छा काम करके दूँगा आपके लिए। अब देखते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, जो उसकी फीलिंग्स है वो हमेशा सैड रहेंगी। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। फियर रहेगा, एंजाइटी रहेगी। यह तब होता है जब लॉस की रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या होगा, जो लॉस की रियलिटी है, लॉस हुआ है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर्सन अपने लिए और अदर के लिए ग्रीव बनाता है। पर्सन क्या करेगा, अपने लिए और दूसरों के लिए वो ग्रीव बनाता है।
जिन्हें यह पीछे छोड़ देगा, उन चीज़ों के लिए जिन्हें वह अब पूरा नहीं कर सकता। क्या करेगा? जिन्हें वह पीछे छोड़ देगा, जो इसने ग्रीफ बनाया था और उसे वो पीछे छोड़ने वाला है, उन चीज़ों के लिए जिन्हें वह अब पूरा नहीं कर सकता या एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डाई। तो इसमें पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं मरने वाला हूँ। यस आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। क्राई, और पेशेंट रोने लगेगा और पेशेंट की नो एनर्जी, पेशेंट के अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी। नो इंटरेस्ट टू इंटरेक्ट, और वो किसी के साथ ना तो इंटरेक्ट होगा और ना ही उसका कोई इंटरेस्ट होगा। सम डिमांड होती हैं और कुछ उसकी डिमांड भी होंगी पेशेंट की। अडेप्टिव रिस्पॉन्स, क्राई, पेशेंट क्राई करेगा। विड्रॉल फ्रॉम इंटरेक्शन, जो आपका इंटरेक्शन है वो उससे दूर भागेगा। माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शन, तो ये खुद ही क्या करेगा, जो हमारा अट्रैक्शन है उससे दूर भाग जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शन करेगा। इसके बाद पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, पेशेंट मान लेता है कि हाँ ऐसा हुआ है। पर्सन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो उसका लव वन पर्सन चला गया है, यह एक न्यू रियलिटी है। क्या है? पर्सन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो उसका लव वन पर्सन था वो चला गया है और ये न्यू रियलिटी है और परमानेंट है, ये सत्य है। यह लॉस पेनफुल है, बट यू नो दैट लाइफ विल गो ऑन। इसमें क्या होगा, और इसमें पेशेंट मान जाता है कि ये न्यू रियलिटी है और परमानेंट है। यह लॉस पेनफुल है, ये जो आपको लॉस हुआ है ये बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है। बट यू नो, लेकिन ये जानता है दैट लाइफ विल गो ऑन, लाइफ को कैसे चलाना है या लाइफ चलती रहेगी। एग्जाम्पल में क्या है, मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। पेशेंट क्या कहता है कि जो मेरी लाइफ है वो पहले जैसी नहीं रहेगी, बट जो कुछ है उसे मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो अब मेरे पास है मैं उसी से सेटिस्फाइड हूँ। आई एम रेडी लाइफ, और मैं जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट को असिस्ट करें, देखें उसे। स्पेसिफिक लॉस को आइडेंटिफाई करें, जो भी उसका लॉस हुआ है, कोई भी हो सकता है, लवन पर्सन की डेथ है, ब्रेकअप है, या कोई फैमिली मैटर है, डिवोर्स है, कोई भी हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करें। लॉस की मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट जो लॉस है वो किस कारण हुआ है इसका पता लगाएं। पर्सन को सपोर्ट करें कि जो हो गया है उसको जाने दें और लाइफ में आगे बढ़ें। पेशेंट को एक्सेप्ट करें एंड पर्सनली कोई रिस्पॉन्ड ना दें। पेशेंट को एक्सेप्ट करें कि ये पेशेंट ऐसा है और उसको कोई भी पर्सनली बात अपनी ना बताएं। सपोर्ट एडेप्टिव रिस्पॉन्स, अलाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग, और सपोर्ट एडेप्टिव रिस्पॉन्स, इसमें पेशेंट को अलाउ करें कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, अलाउ करे, बताए उसे। सपोर्ट डिफेंस मैकेनिज्म, सपोर्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, पेशेंट को बोले कि मना करना डिनाइड एंड अलोन रहना एक नॉर्मल बात है। इसमें क्या बताया है कि उससे बताएं कि मना करना या अलग रहना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। मॉनिटर डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर है डिस्ट्रैक्टिव, उसको मॉनिटर करें। फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करें, जो उसकी फीलिंग्स है उससे बोलें कि उनको वो शेयर करें, उनको शेयर करने में पेशेंट की हेल्प करें। तो आज की वीडियो थी 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ या डाइंग पेशेंट के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो के अंदर अब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।